मोदी अब भाग नहीं पाएंगे। बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिवाइंड करके कार्यक्रम को देख लीजिएगा। मोदी अब भाग नहीं पाएंगे, बुरी तरह से सरकार फंस गई है। अब इसे आप इस तरह से भी समझिए कि इजराइल प्रस्त यह सरकार क्यों, पहले इस बात को समझिए कि आखिर इजराइल और अमेरिका के पीछे क्यों पड़ी है, क्यों नहीं उससे पीछा छुड़ा रही सरकार, इतनी भद्द पीट रही है और देश संकट में आ जा रहा है उसके बाद भी। इसका मुख्य कारण मैं बताता हूं, ज्यादा लंबा न करते हुए मैं बहुत शॉर्ट में आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वजह यह है कि आरएसएस और भाजपा यह एक ही संगठन है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसे समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम पहले जनसंघ था, जो ऐसे ही बदनाम हो गई थी तो जनता दौरा ले रही थी, कोई वोट नहीं दे रहा था, तो 1980 में जनसंघ का नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी नाम रखा गया। 1980 की बात है यह, और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में पार्टी सौंपी गई। वह दोनों भी आरएसएस के ही थे, लेकिन उन्होंने जो नीति बनाई आरएसएस से अलग होकर के बनाई, और इसे प्रूफ भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने के बाद की है। तब दो लोगों की पार्टी, ठाकुर और बनियों की पार्टी कही जाती थी, शहरों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सूझबूझ से सत्ता तक पार्टी को पहुंचाया। लाल कृष्ण आडवाणी हिंदुत्व को लेकर के चले और अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति एक सामान्य लेकर के चले। लेकिन जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने तो आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर बुलाया उन्हें। बड़ी ध्यान से समझिएगा, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं आ सकता है आरएसएस के हेडक्वार्टर, जबकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आरएसएस का ही राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, और अमेरिका की रिपोर्ट में जो आरएसएस को प्रतिबंध करने के लिए रिपोर्ट पेश हुई है वहां अमेरिका के अंदर, सुनीता गायकवाड़ ने जो रिपोर्ट पेश की है, ब्यूरो चीफ, उन्होंने ये पेश किया है, तो जब भाजपा आरएसएस का ही सत्तारूढ़ दल है, इसमें है आरएसएस का ही सत्ता है इस देश पर इस वक्त, भाजपा मतलब आरएसएस, तो ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मैं इस वक्त देश का प्रधानमंत्री हूं, आरएसएस का नहीं और भाजपा का नहीं हूं, मैं देश का हूं। मैं तब आरएसएस के हेडक्वार्टर आ सकता हूं जब हमारे देश का आप झंडा फहराएंगे। आरएसएस देश की आजादी के 52 सालों तक, 52 इयर्स हो गए थे, आरएसएस ने भारत का देश का झंडा नहीं फहराया था अपने कार्यालय में। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जाने से इनकार कर दिया, तब आरएसएस ने पहली बार देश का झंडा फहराया, तब अटल बिहारी वाजपेयी गए। वो अभी तो भाजपा के थे और आरएसएस के ही थे। तो नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर रहे? उस वक्त वह तो इजराइल के सामने नहीं झुके, वह तो अमेरिका के सामने नहीं झुके, परमाणु परीक्षण हुआ हमारे देश में, तो नरेंद्र मोदी क्यों झुके? क्योंकि अब इसे भी आपको समझना पड़ेगा कि क्यों भाग रहे हैं मोदी, इसे समझना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तभी भी इनको रोक लगी थी, इनके नाम से वीजा नहीं मिल रहा था, बहुत सारे देशों ने इनके ऊपर वीजा बैंड कर दिया था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनको वीजा मिलता है, जिस दिन कुर्सी से हटे इन्हें वीजा नहीं मिलेगा, फिर वही नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। तो अब नरेंद्र मोदी का इजराइल और अमेरिका से बहुत गहरा कनेक्शन रहा है। इजराइल के पास इनकी पूरी जन्म कुंडली है और ट्रंप के पास पूरी जन्म कुंडली है। यही अगर अमेरिका में अभी बराक ओबामा जैसे लोग होते तो मोदी की नहीं चलती, लेकिन मोदी जो ट्रंप के सामने नतमस्तक है, मोदी के जीवन के वह राज
ट्रंप के पास है और इजराइल के नेतन्याहू के पास, जिसको लेकर यह आखिरी सांस तक उसकी गुलामी करते रहेंगे। और अब इस गुलामी का खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। सबको पता चल गया है कि इनका राज उसके पास है। जबकि आज नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के चेहरे को बदल दिया जाए, नितिन गडकरी को या किसी और को बना दिया जाए, तो आज जल डमरू का रास्ता खुल जाएगा और भारत सब फिर सामान्य हो जाएगा। आज यह सरकार गिरकर निजाम बदल जाए, दूसरी सरकार आ जाए, तो अमेरिका और इजराइल का साथ छोड़ करके ईरान और रशिया के साथ खड़ा हो सकता है, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा यह मोदी के बस का नहीं है। मोदी को जो इजराइल और अमेरिका कहेगा वही करेगा, क्योंकि इसने गुलामी अपनी लिख दी है दोनों जगह। तो गुलामी लिखो या चाटुकारिता करो, जो मर्जी वो करो। इस देश को क्यों चाटुकारिता करा रहे हो, इस देश को क्यों फंसा रहा है? तो यह व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए आपको फंसा रहा है, और जब बैठक में सवाल जवाब होना है तो बैठक से भाग रहा है। यह हकीकत है। थोड़ी कड़वी होती है हकीकत, थोड़ा बुरा भी किसी किसी को लगता है, लेकिन लगते रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, सच तो सच। अब ऐसे में पूरी सरकार जो भाजपा के अस्तित्व को यह खत्म कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी को हटने का, भागने का एक कारण और भी है, जो आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी कुर्सी से हटे तो पूरी भाजपा लुप्त हो जाएगी और आरएसएस भी लुप्त हो जाएगी। ना आरएसएस बचेगी और ना भाजपा बचेगी, नामो निशान खत्म हो जाएगा इन लोगों का। जिस दिन सत्ता गया, मंत्री और नेता बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक नेता नजर नहीं आएगा किस बिल में रुका है जिस दिन निजाम बदला। तो मोदी आखिरी सांस तक रहेंगे जब तक इनको हटा करके खदेड़ेगा नहीं एनडीए। अब एनडीए के नेताओं के पास भी चुनौती है कि वह अपना राजनीतिक कैरियर बचाए या मोदी को बचाए। अब फैसला उन्हें करना है।